प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी और शिष्या बहना का नाम शांति था। शांति बच्चेपन से भगवान के सेवक थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसको माता पिता उससे बड़े दुखी रहते थे पूजा पाठ करने के कारण, क्योंकि बड़ी गरीब घर से थी और प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने पिता को फरमाती थी, पिताजी आज हमारा पूजा का सामान खत्म हो गया है, भगवान के चढ़ाने के लिए लड्डू नहीं है, बादाम नहीं है, आरती उतारने के लिए कपूर नहीं है, जोत जलाने के लिए घी नहीं है। कुछ ना कुछ रोज वो फरमाती थी। उसके पूजा पाठ से उसके पिता तंग आ गए थे, मना करते थे, शांति बिटिया पूजा पाठ मत करो, क्या मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और शांति बड़ी होती चली गई। जब शांति शादी का योग हो गई तो उसके पिता सोचने लगे कि अब बेटी से छुटकारा पा लेंगे, बेटी का ब्याह कर देंगे और एक अच्छे घर पर ढूंढकर दुनिया के रीति रवैया के अनुसार उसके माता पिता विवाह कर दिए। जब शांति अपना ससुराल गई दीदी, तो देखिए क्या होता है। उसके ससुराल वाले जो सास थी बड़ी सीधी सालिदी थी, बड़ी भोली थी। वो पूजा पाठ करने लगी, भगवान के भक्ति भजन करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, एक लड़का हुआ। 3 साल 4 साल के बाद एक लड़का और हुआ। शांति का सास बड़ा दयालु थी, अपने आप को बड़ा खुशनसीब भाग्यशाली समझती थी और बहू को भी बहुत प्यार देती थी। धीरे धीरे 4 बेटा हो गया। भगवान से कहती है कि हे भगवान, 4 गो हमको बेटा तो हो गया, लेकिन एगो बेटी हो जाता तो बड़ी बढ़िया के बात था, कोर पूछिया बेटी रहती। लेकिन भगवान का महिमा नहीं था, भगवान का मन नहीं था कि हम शांति को बेटी भी दें। क्या होता है, शांति का बेटी नहीं हुआ और शांति का पति का देहांत हो गया। बेचारा खेत में काम कर रहे थे, होनी का कौन टालता है। उनका पति का देहांत हो गया। खेत में काम करते करते अचानक पता नहीं उनका तबीयत खराब हो गया और उनका देहांत हो गया। शांति बेचारी रोई, गिड़गिड़ाई, बहुत भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान उसका एक भी नहीं माने। अग्नि संस्कार हो गया उसके पति का। अब शांति अपने आप से पूरा बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। अपने बेटा को कहती है कि बेटा, हम तो ऐसे भी गरीब थे, अब तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा रे, क्योंकि मेरे पास उतना नहीं है सक्षम कि हम तुम्हारा प्रतिपाल कर सकते हैं। बड़ा बेटा के किसी के घर में बेचारी सानी पानी लगाने के लिए, गाय गोरू चराने के लिए धर दी। मंझला भी थोड़ा सा बड़ा था तो किसी के यहाँ वो भी मंझला के भी धर दी। 2 बच्चा के अपना घर में रखने लगी। मेहनत मजदूरी किसी के खेत में करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 4 बेटा बड़ा हो गया। सास ससुर का भी देहांत हो गया। 4 बेटा बड़ा हो गया। जब 4 बेटा बड़ा हो गया शांति दीदी के, तो शांति दीदी बड़का बेटा के ब्याह कर दी।
बड़का बेटा के ब्याह कर दी, चर्चा भजन में जाया करती थी। सब लोग कहते थे कि दीदी दुख हरण करने के लिए आप चर्चा में जाइए, शांति मिलेगा, भगवान आपका दुख भी हरण करेंगे। और बेचारी शांति चर्चा में जाती थी। जब बड़ी बहू आई तो शांति अपना कोना में बैठ के प्रेम से, शांति रूप से भगवान से दया मांगती थी कि हे भगवान, हम तो दुख झेलवे किए हैं, लेकिन मेरा बहू और बेटा का सुखी जीवन दीजिए। मेरा बेटा और बहू का खुशी में आग मत लगाइएगा। हे भगवान, हे महादेव, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। जो बड़ी बहू थी वो बड़ा जलती थी कि बुढ़िया भोरे भोरे उठ के क्या करती है, लगता है डायनी मंत्र जानती है, क्या करती है। लोग से कहती थी कि क्या बतावे, लगता है मेरा सास डायन है। सब लोग उसके बारे में जानते थे, कहते हैं नहीं बहू, तुम्हारा बहू बहुत अच्छी है, सास बहुत अच्छी है। धीरे धीरे समय बीता और 2 गो घर में घुस गई, 2 बहू 2 बेटा का शादी हो गया। बेटा जो है प्रदेश चला गया, प्रदेश में रहने लगा, बड़का और मंझला। समय बीतता गया और संझला बेटा और छोटका बेटा के भी शादी हो गया। संझला और छोटका के भी शादी हो गया दीदी। तो बड़की और मंझली आपस में बात करती है कि ये दीदी, ये बुढ़िया यदि ऐसे करेगी तो हम लोग के गुजारा नहीं होगा, हम लोग का बच्चा के चबा जाएगी। बुढ़िया डायन है, देखिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं, जादू मंत्र जानते हैं। मेरा माँ ऐसे नहीं करती थी, मेरा भाभी नहीं ऐसे करती थी। और बुढ़िया आंगन में, बीच आंगन में बैठ जाती है, तुलसी पिंडा के सामने 1 लोटा जल डालती है, हाथों में 1 लोटा जल लेके भगवान के तरफ खड़ा होके पता नहीं किसको जल देती है। तुलसी में भी जल डालती है और उसके बाद पता न क्या बुदबुदाती है। दीदी हम लोग के बाल बच्चा के खा जाएगी। बड़ी वाली कहती है हाँ सही है कहती हो। संजली से भी बात मिल जाता है, तीनों मिलके अपना अपना पति से कहती है कि ये जी आपकी माँ डायन है, आपकी माँ डायन है, अपना माँ के घर से निकाल दीजिए। बेटा कहता अरे करेगी बदमाशी, मेरा माँ डायन हो गई, हमको पोसी पाली बड़ा की, तुमको परछन की, घर में घुसाई, तब डायन नहीं थी, आज डायन हो गई है। तो देखिए माँ कैसे करती है। बेटा सोचता है कि नहीं मेरा माँ डायन नहीं हो सकती है। आपको नहीं पता है आपके पिताजी के आपकी माँ खा गई है, इसीलिए तो विधवा हो गई। बेटन जो है, बेटन मानने को लिए तैयार नहीं हुआ। बेटा मानने के लिए नहीं तैयार हुआ। छोटकी जो थी, छोटी वाली कविता, वो भी भगवान के शिव शिष्या थी, भगवान के शिष्या थी, भोलेनाथ के भक्त थी, दया मांगती थी। तो उसे लगता था कि हे भगवान, मेरे सास तो भगवान से दया मांगती है, भगवान से प्रार्थना करती है, तो मेरा सास थोड़ी ना डायन है, ये झूठ बोलती है। अपने जेठ से कहती है भैया आपकी माँ डायन नहीं है, मेरी सासू माँ डायन नहीं है, घर से मत निकालिए। क्या होता है गुरु भैया, गुरु बहना, तीनों जो है बुढ़िया के पुतों अपना अपना पति से कहती है कि यदि माँ के नहीं निकालिएगा तो हम गले में फांसी लगा के मर जाएंगे, माँ के घर से बाहर कर दीजिए। बेटा सोचता है कि माँ को हम कहाँ धर लावे, मेरे माँ कहाँ जाएगी, हम माँ को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तीनों कहती है कि तो ठीक है, नहीं माँ के निकालिएगा ना तो हम फंसरी लगा के मर जाएंगे और माँ की यहाँ चिट्ठी लिख के भेज देंगे कि माँ तुम्हारा दामाद जो है मुझ पर अत्याचारी किया है, कब मार देगा कोई पता नहीं। उसके बाद दरोगा जी आएंगे, हथकड़ी लगा के लेके जाएंगे, आप लोग के जेल के चक्की पीसिएगा। यदि माँ के मुंह देखना है
तो पत्नी से खो दीजिए। तीनों भाई जो है बेबस हो गए। आपस में बात करते हैं कि तो क्या करें, चलो जो हरी में खेत है उसी में माँ को झोपड़ी बना देंगे और माँ के बोलेंगे कि माँ ये मकई को अगोरना और यहीं पर खाना पीना आ जाएगा। लेकिन बुढ़िया तो सारी बात जानती थी कि बेटा हमको मकई अगोरने के लिए नहीं भेज रहा है, बेटा मेरा घर से निकाल रहा है। चारों भाई मिलके और एगो झोपड़ी बना दिया और माँ के उसी में पहुंचा दिया। माँ के उसी में पहुंचा दिया दीदी। तो छोटी वाली है जो कहती है कि मेरे सासू माँ हमको अगला 4 महीना नहीं हुआ और इन लोग घर से निकाल दिए हैं, तो सासू माँ को भोजन हम पहुंचा देंगे। तो छोटी वाली अपने सास के लिए खाना पानी ले जाके और झोपड़ी में पहुंचाने लगी और सास के पैर उड़ दबाने लगी। सास के पैर दबाने लगी, सेवा करने लगी, उसका कपड़ा धोने लगी। तो तीनों कहती है कि ए जी ये छोटकी जो है आपके माँ से मंत्र ले ली है, ये भी डायन है, घर में बंटवारा कर दीजिए। यदि बंटवारा नहीं करिएगा तो हम मर जाएंगे। चारों भाई एक जगह बैठ के कहते हैं कि भाई ऐसा बात है तो हम लोग घर में बंटवारा कर लो। क्या होता है दीदी कि गांव वाला के बुला के और चारों बंटवारा के लिए राजी हो गए। तो 3 गो जो गोतनी है वो कहती है कि देखिए ये रहेगी तो मेरा बाल बच्चा के खा जाएगी। भला जितना आदमी किसी को खा सकता है, ये खा जाएगी, इसीलिए इसको परीत खेत दे दीजिए। और इसको कमाइल क्या है घर में, मेरे पति देश परदेश में कमाए तो घर बनाया हुआ है मेरा पति को, इसका क्या है, कुछ नहीं है, सबसे छोटा है, इसका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। गांव वाला कहते हैं कि भाई जैसा कहो ऐसा बंटवारा होगा। छोटा वाला और छोटी वाली बोली कि भाई आपको जो मर्जी है वो ही दे दीजिए, हम स्वीकार करेंगे। आपको जो मर्जी है दे दीजिए। क्या हुआ दीदी कि 3 गो के घर में हिस्सा मिला और छोटा वाला के परीत खेत मिल गया। छोटा वाला के परीत खेत मिल गया और सीधा इन लोग बोले कि भाई तुम्हें परीतिये में रहना है। कैसे रहोगे जो नहीं जानते हैं। घर से निकाल दिया गया छोटा वाला के। 3 गो के घर मिल गया और 1 गो के परीत खेत मिल गया। 5 किलो चावल और 5 किलो आटा बस यही मिला। और उसके बाद सारा अनाज जो भी था घर में, रुपया पैसा जेवर गहना गुड़िया, 3 गो में बंटवारा हो गया। बेचारी बुढ़िया के लिए कुछ नहीं निकला, छोटा वाला के लिए भी कुछ नहीं निकला। जब बंटवारा हो गया दीदी तो बेचारी जो छोटी वाली है अपना पति से कहती है कि ये जी हम नाक में एगो बेसर पहन ले हैं, मेरा मायका के है। मेरा माँ जो है नाक में एगो नथनी दे के चलाई है, ये नथनी के सोनार घर बेच लाई है और मट्टी के हड़िया और मट्टी के ढकनी ले आइए और कुछ तेल मसाला भी लेते आइएगा। छोटा वाला बोला कि अरे इतनी वो नथनी है, इसको कितना देगा, तो चाहे जो दे बेच लाइए। और वहाँ भगवान के पूजा पाठ के सामान जरूर ले आइएगा। भगवान के भोलेनाथ के भांग धतूरा चढ़ाने के लिए भूलिएगा मत। घी जरूर लाइएगा, भगवान के मंदिर में दिया जलावेंगे। एगो जरी गो लोटा भी ले आइएगा जी, भगवान के पूजवा करेंगे कैसे। का होता है दीदी, छोटा वाला
अपने पत्नी को नथनी बेच के और सारी सामान जो भी होता है उससे वो ले लाते हैं। मट्टी के हड़िया, मट्टी के ढकनी और अपने माँ के खाने के लिए ढकनी ले लिया, अपने खाने के लिए ढकनी ले लिया और ला के धर दिया। बेचारी छोटी वाली जो थी जलामन जुगाड़ करके और परितीय खेतवा में थोड़ा सा गड्ढा खत के और आग जला के और आटा सान के ढकनी में और लिट्टी लगाई। लिट्टी लगा के कहती है कि ये जी कोई तो माँ के खाना नहीं दिया होगा, हम आते हैं देखिए। छोटा वाला बेटा बोला कि अरे हम लोग दोनों चलेंगे, चलो। दोनों मिलके जाके अपने माँ के पास माँ को खाना खिला के पानी पिला के और अपना दुख दर्द बतियाया कि माँ भाई भाई में बंटवारा हो गया माँ और मुझे परित खेत मिल गया। माँ ये झोपड़ी में रहो माँ, मेरा तो परित खेत है। दुखड़ा दर्द बांट के अपने माँ से उसके बाद झोपड़ी में माँ के साथ बिता लिया रात्रि। सवेरे हुआ तो गांव में 2-4 घर बुल के बेचारा बोला कि भैया कोई हमको 2 बोझनेवारी दे दीजिए जिसमें हम झोपड़ी बना लेंगे। किसी से बोला कि भैया 4 लगड़ बांस दे दीजिए, हम खगड़ा पतई से घेर घार के कैसे करके रहेंगे। खगड़ा पतई से घेर घार के और दोनों पति पत्नी रहने लगे। पत्नी बोलती है कि ये जी झोपड़िया तो हो ही गया, ऐसा करिए कि माँ के ही झोपड़िया में लाके धर दीजिए, माँ ही रहेंगे मेरे साथ और आप चल जाइए कमाने। तो जो छोटा वाला बुढ़िया के बेटा था वो अपने माँ के अपने पत्नी के पास झोपड़ी में लाके रख दिया और वो चला गया शहर बाजार कमाने। शहर बाजार कमाने गया, उसको बेचारा के किसी का घर बन रहा था, राज मजदूर में काम लग गया। 150 देवे करेगा। क्या होता है दीदी, ये जो बुढ़िया है खाना बनाई बेचारी बहू, छोटी बहू खाना बना के और ढकनी में निकाल के कर्मी के साग तोड़ के लाई दीदी, और वही हड़िया में कर्मी के साग बनाई और कर्मी के साग बना के कर्मी के साग और भात बुढ़िया के ढकनी में करके दे दी। बुढ़िया के ढकनी में करके दे दी। बुढ़िया बेचारी आंख से आंसू गिराती है, रोती है कि हे भगवान कितना दुख हमको दीजिएगा। अरे जवानी में मेरा पति इस दुनिया से चल बसे, बच्चेपन से आपका सेवक हैं और लोर भात भी आज हो खिला रहे हैं। बेचारी रो रही है, जो आंसू है वो भात में गिर रहा है, ढकनी में भात में गिर रहा है ढकनी में। वही लोर भात, वो बेचारी साग भात नहीं लोर भात खा रही है। साग तो नाम का सुनाया है लेकिन आंसू तो ढकनी भर गया। ढकनी में साग भात खा के और रख दी ढकनी। जो बहू है वो कहती है कि माँ जी ढकनिया के बढ़िया से धो देते हैं, कहे कि फिर से शाम के यही ढकनी में खाना देंगे आपको। रोज ढकनी कहाँ से लावेंगे, मिट्टी का ढकनी था, रोज कहाँ से लावेंगे। क्या करती है कि ढकनी के धोने जाती है, रात के समय में धो के रख देती है और सवेरा होता है तो सास के खाना देने के लिए ढकनी उठाती है तो ढकनी सोना का हो गया है। ढकनी सोना का है, डह डह कर रहा है। उसके पति जो थे किसी से बात कर रहे थे। बुढ़िया के छोटा बेटा छोटी बहू छोटा बेटा के पास गई दौड़ते भागते, ए जी चलिए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करना है। छोटा बेटा कहते हैं क्या बात करना है, तो एक बार चल के तो देखिए। जब बुढ़िया के छोटा बेटा आए घर पे, क्या बात है, क्यों इतना घबराई हुई हो, क्या बात है।
ढकनी निकाल के देती है कि देखिए ना जी, ये मट्टी का ढकनी नहीं है, कौन कुम्हार के यहाँ से लाए थे, ये ढकनी सोना का है। उसके पति देखते हैं, यानी बुढ़िया के छोटा बेटा, अरे ये तो सचमुच में ढकनी सोना का, एकदम डहडा चमक रहा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये तो सच में सोना के है। ए जी, आज काम करने मत जाइए, पहले चलिए बाजार और सोनार से इसको जचवा के देखेंगे। एक गुरु भाई बहना, ढकनी जो है दोनों पति पत्नी मिलके कपड़ा में लपेट के झोला में करके और बाजार ले जाके और दिया कि भाई देखिए तो ये क्या है। सोनार देखा तो कहता है कि अरे ये तो 24 कैरेट सोना है, ये तो इतना सोना है कि जो मेरा दुकान भी इससे खरीदा सकता है। अब पति पत्नी दोनों खुशी के मारे एकदम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि भगवान महादेव, एक गरीब भक्त को पुकार सुन लिए महादेव, हम वही पूजा के कारण डाइन बन गए और भगवान मेरा आंसू आप पोंछ दिए, मेरा सास का और मेरा आंसू पोंछ दिए। सोनार को बोली कि भैया थोड़ा सा उसमें काट लीजिए और उसके बाद उसको जो भी होता है वजन करके हमको पैसा दे दीजिए। सोनार जो है 1 भर सोना काट लिया और काट के वजन करके पैसा दे दिया और बाकी ढकनी दे दिया। पति पत्नी दोनों ढकनी, सोना के ढकनी रख लिए और जो पैसा था दीदी घर के बुढ़िया के सबसे पहले 2 साड़ी खरीदे कि माँ के साड़ी लेंगे, भगवान के पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए थाली लेंगे, जल चढ़ाने के लिए पित्तर का लोटा लेंगे, भगवान के पूजा करने के लिए लड्डू लेंगे, भोग लगाने के लिए, भगवान के जोत जलाने के लिए घी लेंगे, कपूर लेंगे, धूपबाती लेंगे, दिया लेंगे, जो भी सामग्री था पहले पूजा के खरीदी और उसके बाद घर में खाने पीने का सामान, दाल चावल, हड़िया बर्तन जो भी था दीदी सब कुछ खरीद के और ले आया। किसी को काने नहीं भनक लगने दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ है। 2-4 दिन बीता तो अपना पति से कहती है कि ये जी अब कमाई चल जाइएगा और नहीं तो लोग कहेगा बैठल खा रहा है। बुढ़िया के छोटा बेटा कमाने जाने लगा, 8 दिन 10 दिन 15 दिन कमाया तो कहता है कि, बोलती है छोटी वाली कि ये जी इतना दिन कमा लिए, क्यों ना अगना में एगो शिव चर्चा रख दे। उसके जो पति हैं बुढ़िया के छोटा बेटा, वो कहते हैं कि तो बड़ा खुशी की बात है, शिव चर्चा रख दो, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है। गुरु भाई बहना शिव चर्चा बेचारी कविता रख दी। शिव चर्चा के लिए सारा गांव में बोली कि भाई मेरे घर चर्चा में आइएगा, मेरे घर चर्चा में आइएगा, क्योंकि हम शिव शिष्या हैं और जब से शादी हुआ है शिव चर्चा नहीं करवाए हैं आंगन में। सब लोग गांव वाला बोले कि भाई आएंगे आएंगे। अपना जेठानी के भी जाके बोली कि मेरे घर चर्चा में आइएगा। जेठनिया एगो झड़ुआ लेके दौड़ी कि अरे डईनी मेरे घर चर्चा में आने को लिए कहती, अपना घर वही बहाने तू जादू मंत्र कर देगी, खा जाएगी हम लोग के। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर चर्चा में नहीं जाएंगे और दोबारा मेरा चौकट मत लांघना। बेचारी कविता दौड़ के भाग गई अपना जेठानी के घर से, जाके सास के बोली कि ए माँ जी नहा धो के तैयार हो जाइए, क्योंकि चर्चा करवा रहे हैं। सास शांति जो थी बड़ा खुश हो गई, मेरा बहू अपना घर में चर्चा करवा रही है, ये तो खुशी का बात है। अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में सबसे बोली भाई, सब लोग उसके झोपड़ी में आए चर्चा करने के लिए।
बेचारी आप बाहर में टेंट लगवा दी, किसी टेंट में बैठ के चर्चा करिएगा। सबके लिए चाय नाश्ता सब व्यवस्था कर दी कि चर्चा होगा तो सबका चाय नाश्ता सब जरूर देंगे। पूड़ी और खीर सबके व्यवस्था कर दी कि खाना खिलवाएंगे। चर्चा हो गया दीदी। चर्चा हो जाने के बाद सब लोग पूड़ी और खीर खाए प्रसादी के रूप में। खुशी खुशी उसके घर से चर्चा से आ गए। सारे लोग बड़े खुश थे कि आहा बेचारी गरीब थी, हाय रे फलना की यहाँ से एक बोझा नेवारी मांग के झोपड़ी बनाया 10 दिन पहले, और बेचारा दोनों मिलके रह रहा है झोपड़िया में। हे भगवान, हे महादेव, उस पर दया कर दीजिए महादेव, कितना बढ़िया है बेचारी। 2 पैसा उसका पति कमाया तो पहले चर्चा करवाया। सब लोग उसके लिए दया मांग रहा है दीदी। धीरे धीरे समय बीता, महीना 2 महीना बीत गया तो अपना पति से कहती है कि ये जी बरसात आने वाला है, और जब बरसात आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, रहेंगे कैसे, ई परितिया खेतवा में पनिया भर जाएगा। कविता के पति बुढ़िया के छोटा बेटा कहते कि अरे तो सही बात है, तो ऐसा कीजिए ना कि पहले ईटा उटा गिरा के और घर बनाने की तैयारी कर दीजिए। कविता और कविता के पति दोनों मिलके फिर से बाजार गए, फिर से कुछ सोना बेचे, वही ढकनी कटवा के और बेच के, और एक ही बार 10,000 ईटा गिरवा दिए, बालू छड़ सीमेंट सब गिरवा दिए, लेबर और मिस्त्री सब लगवा दिए। अब उसके घर में काम लग गया, घर बनना शुरू हो गया दीदी। और जब घर बनना शुरू हो गया तो उसको जो जेठ और जेठानी सब जलने को लिए शुरू हो गए कि बाप रे इतना रुपया कहाँ से आया। इन लोग के घर बनने में 2 महीना 3 महीना 4 महीना समय लग गया दीदी। 4 महीना होते होते तीनों का घर में खौरा लौट गया। तीनों का घर में रोटी पर नमक नहीं जुटा, एकदम तीनों त्राही त्राही हो गए। अन्न के बिना टन बोल गया उनके घर में। देखिए दीदी, अपना खुशी में खुश रहिए, दूसरा के खुशी में मत जलिए। दूसरा के खुशी में जलने से भगवान नारुष्ट हो जाते हैं। बस ये सोचिए कि फलना इतना किया है तो उससे कई दुगना ज़्यादा करेंगे हम कमा के मेहनत करके, क्योंकि वो मेहनत किया तब वहाँ पहुँचा है, और हम भी मेहनत करेंगे। एक गुरु भाई बहना तीनों जो है बड़ा जलने लगे और कहने लगे कि बाप रे इतना पैसा ही कहाँ से लाया, इसको तो 5 किलो आटा और 5 किलो चावल दे के जुदा किए थे, और घर में भी दोबारा लात नहीं दिया है, घर से लंगटे निकाल दिए थे, कहाँ से लाया है इतना। अपना जल्लस के मारे एकदम जल भूंज रहा है तीनों। क्या हुआ दीदी, छोटा वाला के घर बन गया। सावन का महीना आ गया। जब सावन का महीना आ गया, घर द्वार बन के, तो छोटी वाली कहती है कि ये जी गृह प्रवेश बड़ा दिन बन रहा है, बढ़िया गृह प्रवेश का। सारा परिवार हितेदार रिश्तेदार के न्योता दे के और क्यों ना गृह प्रवेश करवा लेते हैं। छोटी वाली बड़ा प्रेम से न्योता पेहानी दे के दीदी और घर के में गृह प्रवेश करवाई। गांव के सब लोग साथ दिए, पूजा पाठ हो गया। पूजा पाठ हो गया, बड़ी वाली भी आई, मंझली संझली सब आई, सब लोग भाई लोग आए। तो बड़ा वाला कहता है कि बड़ा अपना पत्नी के कि अरे एक बार छोटकी से जाके पूछो। बड़ा वाला कहता है इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया और कैसे आया। बड़ी वाली कहती है कि ये जी हम लोग भूखल मर रहे हैं, उसको क्या 56 प्रकार रोज बन रहा है, और पूछेंगे तो सोचेगा कि लालच से आती है, तो नहीं जाके पूछो। एक गुरु भाई बहना
बड़ी वाली बड़े प्रेम से छोटकी के पास जाके बैठने लगी और बैठ के कहती है कि देखो बहन, तुम डाइन नहीं थी, तू अच्छी थी। मंझली ना कहती थी कि वो डाइन है। मंझली जाती है तो कहती है संझली ना कहती थी कि डाइन है। संझली जाती है तो कहती कि वही दोनों ना कहती थी कि डाइन है। उसके बाद उसके पर बेचारी खुलुर खुलुर अंदर अंदर हंसती है कि चलो भगवान के जो भक्त रहता है उस पर क्लेम लगबे करता है कि वो डाइन है। बोलती कि देखिए दीदी, हम आप सबको माफ़ कर दिए हैं, आप लोग रोज आइए जाइए। धीरे 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 इतना उसका प्रेमी बन गई कि बड़ी वाली से कहती है, बड़ी वाली कहती है छोटकी से कि ये छोटकी, 5 किलो चावल और 5 किलो आटा दे के हम भी जुदा किए, तो कहाँ से तुम्हारे पास इतना धन आ गया। छोटी वाली बड़ा सीधी सादी थी, कहती है कहाँ बतावे दीदी, हम बताएंगे तो यकीन करिएगा, तो काहे नहीं करेंगे। तारे जो नकिया में के नथुनिया था ना हमको, वो बेच के और हड़िया मंगवाए और ढकनी, आप लोग तो कुछ देवे नहीं किए थे। तो जानते हैं माँ को जो खनवा दिए ना, तो माँ के तो हम रोज सेवा करते थे, हम ढुके थे जहिए से। आप लोग तो निकाल दिए, लेकिन माँ के तो हम जाके सेवा करते थे। तो खनवा दिए ना, तब माँ खाने लगे और खा के रखे और उसको मैसे ना, तो जानते हैं सोना के ढकनिया हो गया। अब बड़की का पूरा सन्नाटा छा गया बदन की, अरे बाप रे, बुढ़िया के जूठा ढकनी सोना के हो गया। तो काहे ना इसको कि यहाँ से बुढ़िया के लेके चल जाए। जाके अपना पति से कहती है कि ये जी जानते हैं कौची कहें, आपको माँ जो है ना वही खाए जो ढकनिया जुटका ढकनिया सोना के हो गया। बोले कि उतना ही नहीं दीदी, हमको तो झोपड़िया न था, अब ना घरवा बन गया, तो झोपड़िया में माँ के लिए ढीलुआ लगा दिए और माँ दिन भर ढीलुआ ढीलते थे और ढीलुए पर खाना खाते थे। सोने के लिए नीचे उनको उतरने बोलते थे और उसी पर तेल लगाते थे। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार, हमको सब कुछ हो गया। अब कहता है जाके अपना पति से बोली, तो उसके पति कहते हैं कि तो ऐसा करो ना, माँ के बोलो कि माँ जी चलिए मेरे घर 6 महीना रहिएगा और ढकनिया में रोज खाना देंगे और रोज सोना के हो जाएगा। एक भाई बहना जाके बड़का बोलता है कि अरे हम इतना तकलीफ में है, तू लोग सोना के ढकनी रख ले है माँ के, हमको कि यहाँ 6 महीना के लिए जाने दो। छोटा वाला बोलता है नहीं भैया, माँ डायन है, माँ के मत ले जाइए। माँ के काहे ले जाइएगा, तो नहीं मेरे पास जाने दो। बड़ा वाला ले गया। बड़ा वाला अपने माँ को खूब सेवा करने बोला, अपने पत्नी को, बच्चे लोग को। बुढ़िया के खूब तेल लग रहा है, बुढ़िया के साड़ी धुला रहा है टाइम से, बुढ़िया के चाय नाश्ता मिल रहा है सही से, बुढ़िया के पूरा तेल सब कुछ हो रहा है, बुढ़िया की सेवा संस्कार। बुढ़िया घर में पूजा पाठ करने लगी, उसके घर में दरिद्रा दूर हो गया, सुख शांति मिल गया, लक्ष्मी माता के आवाहन हो गया। अब मंझला कहता है कि अरे माँ के ले गया बड़का, कुछ तो कारण है, माँ के ले गया तो उसके घर में खाने के लिए हो गया। अपना पत्नी के बोलता है कि जाके पूछो छोटकी से आखिर क्या कारण है जो उतना बड़ा वो आदमी बन गया, बिजनेस कर लिया, कपड़ा के दुकान खोल लिया, कहाँ से इतना रुपया लाया। वो भी बेचारी सच बता दी मंझलियों से। अब जाके बड़की से फौजदारी लड़ाई करके कहती है बुढ़िया के हम ले जाएंगे, हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे, बुढ़िया के हम ले जाएंगे। लड़ाई झगड़ा करके मंझली लेके चल गई। ओहो तेल लगाती है, ओहो सेवा करती है। संझली के जानकारी हुआ वो भी, अब बुढ़िया के रखने के लिए लड़ाई होने लगा कि हम रखेंगे बुढ़िया के, हम रखेंगे बुढ़िया के। चारों मिल के लड़ाई करता है कि हम रखेंगे बुढ़िया के, हम सेवा करेंगे, हमको सास नहीं है, तुमको क्या रहेगी बुढ़िया। तो सोना के ढकनी कब खाएगी, सोना के मट्टी के ढकनी में जो सोना के ढकनी हो जाएगा।
बड़की कहती है कि हम पित्तल के थाली में, बड़का थाली में खाना देंगे बुढ़िया के तो जल्दी से सोनमा के होगा। मंझली कहती है तो हमको कि यहाँ कांसा के थाली नहीं है, वो भी सोना के हो जाएगा। संझली कहती है कि तो हमको ही नहीं है, हम खिलाएंगे बुढ़िया के। अब बुढ़िया एक टाइम खाती है बड़की ही, तो एक टाइम खाती है मंझली ही, तो एक टाइम संझली ही। अब छोटकी जो है बेचारी यास जोती है, धीरे 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 जो रखता है उसी की यहाँ बुढ़िया पूजा पाठ करती है, दया मांगती है। बहू से कहती है कि बहू तुम भी भगवान के पूजा करो, भगवान के ध्यान करो। बड़की के यहाँ गई तो बड़की के सिखा दी, और मंझली दिया की यहाँ गई तो मंझली के सिखा दी, संझली के यहाँ गई तो संझली के सिखा दी। अब बुढ़िया के चारों पुतों शिव शिष्या बन गई और 3 सूत्र के पालन करने लगी। पहला सूत्र में दया मांगती थी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे देवादिदेव महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। हे शिव गुरु, मैं शिव आपका गुरु मान लिया हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। तीसरा में 108 बार नमः शिवाय मन ही मन बुढ़िया जापती थी, कोई माला नहीं रखती थी। रुद्राक्ष के माला पहनती थी लेकिन मन ही मन जाप करती थी और सबके सिखा दी। बड़ी बहू भी एकदम सच्चे मन से भगवान के पूजा पाठ छल कपट निकाल के करने लगी। मंझली भी उसी तरह करने लगी, देखा देखी, और संझली भी, और छोटकी तो भगवान के पुराना शिष्या थी। अब चारों बहू पूजा करने लगी, भगवान का ध्यान लगाने लगी। धीरे धीरे इन लोग के पास भी खाने पीने का हो गया, मेहनत करने लगे। अब बुढ़िया का है जो बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आ गया दीदी, तो बुढ़िया भगवान से कहती कि हे भगवान, पहले तो जवानी में हमको दुख देवे किए, लेकिन अंतिम समय यह बहुत सुख मिला। 10 बरस हमको, 10 बरस 15 बरस हमको बहुत सुख मिला। बेटा बहू को हमको जीवन भर खुशी दीजिए भगवान, कभी मेरा बेटा और बहू को दुख ना होवे, लेकिन मेरे लिए स्वयं डोली लेकर आ जाइए भगवान। अब इस दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं। भगवान जो है बुढ़िया के पुकार सुन लिए और भगवान स्वयं डोली लेकर आ गए। बुढ़िया सोई हुई थी, सोवा होने वाला था, और शिव गुरु जगाते हैं कि केता बुढ़िया सुतला नीचे तावा हो गेल जाए के बेरिया, केता बुढ़िया सुतला नीचे तावा हो गेल जाए के बेरिया, तोड़ दाना माया के बजरिया हो, बैठ जा फूलवा के डोलिया, तोड़ दाना माया के बजरिया हो, बैठ जा फूलवा के डोलिया। अरे हम एलिए तो हरी लियो नामा हो, बुढ़िया चला संग सथवा। एक रुभाई बना बुढ़िया चकचहा के उठती है, भोलेनाथ को देखकर चकचहा जाती है कि हे भगवान, आज हम भगवान के साथ जा रहे हैं। बुढ़िया का प्राण पखेरु सोने का पिंजरा तोड़ के निकल गया और बुढ़िया का माटी पड़ल रह गया। सवेरे बड़ी बहू जाती है कि माँ जी चाय पी लीजिए, मंझली जाती है माँ जी नाश्ता कर लीजिए, स्नान नहीं करिए हैं, स्नान कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। संझली जाती है माँ जी लाइए ना, पैर दबा देते हैं। तो छोटकी कहती है कि नाम बदनाम करके और सबके एक जगह, सब कोई नाम बदनाम किया, उसके बाद भी एक जगह समेट के एक पुड़िया में बांध के एक गठरी लगा के और माँ अब दुनिया से चले गए। आगे आगे जाइएगा और पीछे से सबके खुशहाली दीजिएगा। बुढ़िया अब स्वर्ग सिधार गई
चारों अपना रोते बिलटते रह गई। चारों बेटा मिल के बुढ़िया के अग्नि संस्कार कर दिया और क्रिया कर्मठ करके चारों बेटा अपना सुखी जीवन बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का परीक्षा बहुत बड़ा होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से, लेकिन सुख भी देते हैं। जब खुशी मेरे पास नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा, वो भी जयवे करेगा, वो भी जीवन भर मेरे पास नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान जो हैं जिंदगी में सब कुछ देते हैं। दुख और सुख दो भाई है, जैसे अंग में शरीर में दो हाथ है, उसी तरह सुख और दुख दो भाई है और मेरे पास है, तो उसको मेरे पास तो आना ही होगा। तो देखिए दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिने हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।